आपने थंबनेल पे देखा होगा कि जीरो से करोड़ों की संपत्ति कैसे बनाए। तो आज के वीडियो में जो कहानी है वो कोई काल्पनिक नहीं है बल्कि सच्ची कहानी है। ये कहानी एक ऐसे बंदे की है जिसके पास खाने के पैसे नहीं थे, फिर भी आज उसकी कंपनी की वैल्यू अमीर लोगों की लिस्ट में आती है। तो ये कहानी किसकी है ये तो आपको वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। लेकिन इसका कुछ लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ करते भी नहीं, कुछ सोचते भी नहीं, कुछ करने का प्रयास भी नहीं करते और फिर भी कहते हैं कि हमारी किस्मत खराब है। और वही कुछ लोग ऐसे भी है जो कुछ करते तो है लेकिन उनका थोड़ा सा नुकसान हो जाता है तो वो लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं और वह लोग उसे काम को छोड़ देते हैं। वह लोग संघर्ष करने का प्रयास नहीं करते। वह इस बात को नहीं समझते कि जीवन का यही दस्तूर है। यहाँ सबके साथ ऐसा ही होता है, चाहे अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमजोर, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन वहीं अमीर और गरीब लोगों में कुछ फर्क होता है। फर्क यह होता है कि अमीर लोग कोई भी काम करने से नहीं डरते। उन लोगों की बचपन से ही जो सोच होती है वो अमीरों वाली होती है। वो लोग कभी हार नहीं मानते, निराश नहीं होते। वो लोग ये जानते हैं कि जीवन में हर तरह का वक्त आता है और हमें इसका सामना करना पड़ेगा और हर इंसान को इसका सामना करना चाहिए। और जो भी इंसान हार नहीं मानते उसे एक ना एक दिन यही प्रकृति अमीर बना देती है और वह लोग बहुत पैसा कमाते हैं। और वहीं गरीब लोग कुछ भी नया काम करने में सोचते बहुत हैं और थोड़ा टाइम के बाद अगर काम शुरू भी करते हैं तो थोड़ा सा नुकसान क्या हो जाता है तो फिर दोबारा कोई काम जल्दी शुरू करते ही नहीं। किसी भी काम में हार बहुत जल्दी मान जाते हैं, निराश हताश हो जाते हैं और फिर कहते हैं हमारे साथ हमेशा बुरा ही होता है, हमारा कोई काम पूरा ही नहीं होता है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो जो आज की कहानी है यह आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए सही रास्ता दिखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक फैमिली रहती थी। उस फैमिली में विकास, उसकी पत्नी और एक बच्चा था। उस बच्चे का नाम राज था। इसे ना तो पढ़ना आता था और ना ही लिखना। राज की लाइफ स्टोरी जितनी इंटरेस्टिंग है उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि एक भिखारी जैसी हालात होने के बाद भी वो करोड़ों की कंपनी कैसे खोल पाया। तो चलिए इन्हीं सब बातों को विस्तार से जानते हैं और जानते हैं कि कैसे एक इंसान अगर एक अच्छी और बड़ी सोच रखता है तो जो भी वह सपना देखा है वह हकीकत कैसे बनता है। तो चलिए इस कहानी को विस्तार से शुरू करते। राज्य का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। वहीं पर वह अपने परिवार के साथ काम करते करते बड़ा हुआ था। वहां तो ना लाइट की सुविधा थी और ना ही पानी की कोई खास सुविधा थी। उसके पिता एक किसान थे, वो खेतों में काम करते थे। उसकी मां पैसा कमाने के लिए छोटा मोटा कुछ काम कर लेती थी। राज ने कभी पढ़ाई नहीं की थी क्योंकि उसके गांव का सबसे नजदीकी स्कूल जो था वो भी 6 मील यानी कि लगभग 10 किलोमीटर दूर था। राज वही अपने पिता के साथ काम करता था ताकि वो कुछ पैसे कमाकर घर चलाने में मदद कर सके। बचपन में राज के घर में बहुत गरीबी थी। उनकी हालात ऐसी थी कि कभी वह सोच भी नहीं सकता था कि उसका फ्यूचर इतना अच्छा भी हो सकता है। अचानक राज की मां की मौत हो जाने के बाद राज की हालात और भी खराब हो जाती है। उसकी मां के गुजरने के कुछ समय बाद ही राज के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और यह वाली जो राज की दूसरी मां थी वो बहुत ही अलग थी। वो बिना वजह ही राज के ऊपर गुस्सा करती थी, उसको मारती थी। इन सब से बचाने के लिए राज 13 साल की उम्र में ही घर से भाग जाता है और किसी शहर में जाने को सोचता है। लेकिन दिक्कत यह थी कि सबसे नजदीकी शहर वहां से 225 मील की दूरी में था और ना तो राज के पास इतना पैसा था और ना ही खाने के लिए खाना था। इसलिए उसने ज्यादा न सोचते हुए पैदल ही सफर करना शुरू कर दिया। पैसे न होने की वजह से वह रास्ते में पड़ने वाले जंगल में भूखा ही सो जाता था और सुबह होते ही फिर चलना शुरू कर देता था। और अगर रास्ते में कोई गांव आ जाता तो वहां पर पैसा या फिर थोड़े खाने के बदले में छोटा मोटा काम कर लिया करता था।
इस तरह से काम करते हुए राज ने एक गांव में यह नोटिस किया कि गांव में ज्यादा काम होने की वजह से लोग ट्रेन से बहुत सफर करते हैं, जिसके लिए बैग की फ्यूचर में शायद बहुत जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए उसने लकड़ी के बॉक्स बनाना सीख लिया। इसके अलावा उसने मेटल, स्टोन, फैब्रिक और लकड़ी के साथ साथ काम करते हुए उसने और तरह तरह की चीज बनाना सीख लिया। यह छोटी मोटे काम उसने अपने पेट भर खाना खाने के लिए जुगाड़ करके रखा था। आगे चलकर इन्हीं काम ने उसकी पूरी लाइफ बदल दी। फिर इसी तरह एक गांव से दूसरे गांव काम करते करते शहर तक पहुंचने में उसको 3 साल लग जाते हैं। शहर में जाने के बाद राज को बॉक्स बनाने का काम बहुत जल्दी मिल जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा समय उसने अपने इस काम को दिया था। इसकी वजह से राज इस काम में बहुत स्मार्ट हो गया था। उसके काम में बहुत सफाई थी। यहां पर उसका काम अपने क्लाइंट की डिमांड पर कस्टमाइज बॉक्स बनाने का था। उस समय अमीर घर की जितनी भी औरतें थीं, वो भारी और डिजाइनिंग ड्रेस पहनती थीं, जिन्हें रखना के लिए एक बड़े बैग की जरूरत पड़ती थी। उस समय के लोग अपने बैग को खोलना और बंद करने के लिए एक वर्कर को अपने साथ रखते थे। इसीलिए जब भी बड़े घर की लड़कियां या आदमी कहीं बाहर जाते तो राज को साथ में लेकर जाते थे। इस काम को करते हुए राज की मुलाकात काफी अमीर लोगों से होने लगी थी और धीरे धीरे उसने उनके साथ अच्छा संबंध बना लिया। लोगों को राज का कमा बहुत पसंद आने लगा था, क्योंकि राज अपने काम में बहुत ही माहिर था और हर तरह के बैग्स को बहुत ही बारीकी से बनाता था। फिर उसकी लाइफ में चेंजिंग पॉइंट तब आया जब एक महारानी ने राज के काम से इतनी खुश हुई कि उन्होंने राज को अपना पर्सनल बॉक्स मेकर बना लिया। और सच में किसी भी बॉक्स मेकर के लिए यह बहुत बड़ी सफलता थी। राज, जिसके पास पहले रहने के लिए घर तक नहीं था, अब उसे रॉयल लोगों के साथ काम करने का मौका मिल गया था और उसका यह सफर यही खत्म नहीं होता। इससे हटकर उसके सपना बहुत बड़े थे। अब राज की उम्र 25 की हो गई थी। अब उसने शादी कर ली थी और अब तक काम करके उसने जो पैसा कमाया था उससे उसने अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू कर लिया था। अब यहाँ पर राज ने अपने खुद की बैग बनाने की दुकान चलाना शुरू कर दिया था, ताकि वह यहाँ अपने बनाए बैग को अपने ब्रांड के नाम से बेच सके। और राज का काम धीरे धीरे चलने लगा था। राज ने उसे समय जितने तरह के बैग बनाए जाते थे उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नोटिस की। उसने नोटिस किया कि लकड़ी का बॉक्स बारिश के पानी में खराब है जाता है। बॉक्स भारी होने की वजह से उसको उठाना और ले जाना बहुत मुश्किल था। उसमें अलग अलग बॉक्स नहीं थे, जिससे कपड़े अलग अलग करके रखना पड़ता था, जिसे रखने के लिए बहुत ज्यादा जगह लगती थी। और तब राज के दिमाग में आइडिया आया और राज ने अलग अलग मटेरियल के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, ताकि वह चमड़े के बैग से ज्यादा हल्का और टिकाऊ बैग बना सके, जो ऊपर से फ्लैट हो और लकड़ी के बैग से तो बहुत ही अच्छा और हल्का हो। एक्सपेरिमेंट करने के बाद राज ने एक नया आइडिया खोज लिया और सूटकेस के लिए बिल्कुल नया डिजाइन बनाया। यह नया सूटकेस का डिजाइन इतना अच्छा था कि शहर में रातों रात ही फेमस हो गया था। उसके डिजाइन के इस बैग की जो सबसे अच्छी बात थी वह यह थी कि बैग के ऊपर बैग रख सकते थे, जिससे कम जगह में ज्यादा सामान आ जाता था, जिसे कोई भी उठा सकता था। इसीलिए वह बैग बहुत जल्दी फेमस हो गए थे। इस तरह की कामयाबी को देखकर राज ने ज्यादा देर न करते हुए एक कैटलॉग जारी कर दिया, जिससे कस्टमर अपनी पसंद के बैग अलग अलग वैरायटी में डिजाइन करवा सके। लगभग कुछ ही समय के बाद इस सुंदर तरीके से डिजाइन किया हुए सूटकेस की डिमांड अब अमीर लोगों में ज्यादा बढ़ गई थी। यह सूटकेस उस समय के अमीर लोगों के लिए उनका स्टेटस सिंबल बन गया था, जो हर अमीर आदमी के पास होना ही होना था। हाँ, ठीक इसी तरह जैसे आज के समय में हर अमीर दिखने वाले इंसान के पास आईफोन आपको मिल जाएगा। राज के बनाए गए सूटकेस इतने पॉपुलर हो चुके थे कि सिर्फ इस शहर में नहीं बल्कि दुनिया भर से उन्हें ऑर्डर आने शुरू हो गए थे। इस समय राज की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। वह अमीर बन चुका था और बिजनेस पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा समय तक नहीं चल पाए, क्योंकि इस समय इस शहर में किसी दूसरे नगर के राजा ने हमला कर दिया था।
लेकिन राज और उसके परिवार को कुछ नहीं होता। मगर शहर के सभी लोगों के साथ कुछ समय के लिए शहर छोड़कर एक कैंप में जाना पड़ता है और उस कैंप में हजारों लोगों के साथ रहना पड़ता था। फेमस होने के बाद भी उसकी हालात ऐसी हो गई थी कि उसे पेट पर खाना भी नहीं मिलता था और ऐसे ही कई महीने तक गुजारा करना पड़ता है। लेकिन कहते हैं ना, रात के बाद सवेरा आता है, और वह सवेरा आ चुका था। अब कई महीने के बाद सब लोग शहर की तरफ लौट लगे थे और राज भी शहर वापस आ गया था। लेकिन अब बहुत कुछ बदल चुका था। राज जब अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसका घर, उसका दुकान, जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी, वह सब बर्बाद हो चुका था। तब वह हमला करने वाले लोग उसके सारे सामान को भी उठा ले गए थे। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाला हर किसी का इम्तिहान लेता है। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में भी जहां लोग हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं, उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, बल्कि उसने अपनी बीबी के कुछ गहने गिरवी रखकर कुछ पैसा जमा लिया और फिर से अपना व्यापार शुरू किया। और इस बार उसका व्यापार पहले से भी जल्दी फेमस हो गया, क्योंकि इस बार उसके पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन उसके पास तजुर्बा बहुत सर था। और वहीं हमले की वजह से शहर में बहुत जगह पर दुकान खाली हो चुकी थी। तो राज ने इस बार शहर के बीच में एक दुकान कारा पर ले ली थी, जहां से होटल और रेलवे स्टेशन दोनों ही नजदीक थे। यहां उसने दुकान इसलिए लिया था ताकि जिन लोगों को लगेज की जरूर होती, वह होटल से निकलते ही लगेज ले लेते और रेलवे स्टेशन चले जाते। एक बहुत अच्छी जगह की वजह से राज को एक बार फिर से उसके व्यापार में अच्छी आमदनी होने लगी और अपने व्यापार को वापस से टॉप पर ला दिया। राज के बैग कैनवस के बनते थे, जिन्हें और अच्छा दिखने के लिए उसमें उसने लाल और सुनहल कलर के पेंट करना शुरू कर दिया था। इससे फायदा यह हुआ कि एक तो बैग बहुत अच्छे दिखने लगे थे और लोगों को उन्हें दूर से पहचाना आसान हो गया था। 10 साल काम करते हुए राज ने वापस से अपने व्यापार को पूरी दुनिया में फेमस ब्रांड बना दिया। और वो फेमस ब्रांड आज का सबसे एक्सपेंसिव और लग्जरी ब्रांड माना जाता है। उस ब्रांड का नाम लुइस विटन है। लुइस विटन आज किस मुकाम पे है, ये बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इस कहानी से ही हमें यह सीख मिलती है, अगर हमारा दिमाग क्रिएटिव हो तो हम जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। बस आपको दिमाग लगाना है कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है या आने वाले समय में किस चीज का डिमांड होगा। इस हिसाब से काम शुरू कर दो और हालात कैसे भी हो, हार नहीं मानना है। लेकिन अगर आपको थोड़ा आराम की जरूरत हो तो थोड़ा आराम करो और फिर अपना काम शुरू कर दो। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप ऐसी और ऑडियो लर्निंग चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट होगा तो और भी बेहतर कंटेंट आएगा।